हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फैट यू टैप हिमाचल प्रदेश। गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो रिवर और ट्रिब्यूटरी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे कवर हो जाए। ठीक है, सो अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब टू YouTube चैनल, जहां पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी और साथ ही साथ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ताकि आपको इन वीडियोस की PDF मिल सके। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कि इससे पहले वाले लेक्चर के जो जिसमें हमने मैप डिस्कस किए थे लेक्स के, उसका बिल्कुल सही, उसके होमवर्क क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है संदीप ने, आदित्य ने। वेरी गुड, वेरी वेल डन गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ऐसे ही आंसर करते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। के अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिवर जो हम डिस्कस करेंगे गाइस वो है सतलुज रिवर। ठीक है, तो सतलुज रिवर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है ऑफ हिमाचल प्रदेश। एज वेल एज काफी सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्जाम में फ्रॉम सतलुज रिवर। इसका तिब्बतन नाम क्या था, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि तिब्बत में सतलुज को क्या बोलते हैं, साथ ही साथ संस्कृत में सतलुज को क्या बोलते हैं, ग्रीक में क्या बोलते हैं, फिर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है एक स्पीति रिवर वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे हम सब कुछ कवर कर सके। सबसे पहले आएगा इसेंशियल फैक्ट्स। ठीक है, तो सतलुज के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सोर्स यानी वो कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेटिंग सोर्स क्या है उसका, तो राकाश लेक, कैलाश माउंटेन, तिब्बत इज द सोर्स ऑफ सतलुज रिवर, जो यहाँ से निकलती है। अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट्स की, यानी वो हिमाचल प्रदेश की किस किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मांडी एंड बिलासपुर, दीज आर दी डिस्ट्रिक्ट्स जिन्हें वो टच करती हुई निकलती है। तो आपको ये याद करना है। अब आप इसे किसी एनेक्डोट बना के, कोई छोटा सा फॉर्म बना के भी याद कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, बाकी अगर आप पूरा याद कर सकते हो लाहौल स्पीति भी, तो उसमें आपसे याद हो जाएगा लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मांडी, बिलासपुर, इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया यानी कितने एरिया में वो उसका मतलब कितना ज्यादा पानी, जो उसका पानी है वो कितने एरिया में फ्लो करता है, कितने एरिया को कवर कर पाता है थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 20,398 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि क्या है 36.6% पार्ट है हिमाचल के टोटल एरिया का। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो इस पर क्वेश्चन पूछ ले। आपको याद रखना है कि जो कैचमेंट एरिया है वो किस रिवर का कितना है। और इवन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द रिवर हैज द हाईएस्ट कैचमेंट एरिया इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो नीचे आपको एग्जाम्पल सारे ऑप्शन दे देंगे डिफरेंट डिफरेंट रिवर की हिमाचल की। आपको बताना होगा कि कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, तो अगर हम सतलुज की बात करते हैं तो 36.6% पार्ट हिमाचल के एरिया का जो है वो सतलुज का कैचमेंट एरिया आता है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है। मेन ट्रिब्यूटरी, हम बाकी ट्रिब्यूटरी आगे डिस्कस करेंगे, अभी मेन की बात करते हैं। तो स्पीति, केरांग, बास्पा, नोगली एंड सोआन, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज। देन पोटेंशियल कैपेसिटी यानी हाइड्रो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है थ्रू हाइड्रो पावर। ठीक है, सो उसकी कैपेसिटी कितनी है इस रिवर की, दैट इज 13,332 मेगावाट है। लेकिन कितनी हार्नेस कर पाते हैं, यानी कितनी हम हार्नेस ले पा रहे हैं उसमें से, अभी कितनी ज्यादा जनरेशन होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रॉम सतलुज रिवर। भले हम किसकी बात कर रहे हैं इसके अंदर, हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट अभी रिकमेंड किए गए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर ऑलरेडी बने हुए हैं वो सारे प्रोजेक्ट। तो 10,031 मेगावाट जो है हम ऑलरेडी हार्नेस कर रहे हैं, यानी इतनी टोटल कैपेसिटी है, इसमें से हम इतना हार्नेस कर रहे हैं, इतनी ले रहे हैं। लेंथ कितनी है, 320 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। आई होप क्लियर होगा। और ये सारे ही इसेंशियल फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही फैक्ट्स याद करने हैं। अपनी नोटबुक निकालो और इनको लिखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस सतलुज रिवर का। मैं मैप के थ्रू आपको दिखा देती हूँ कि मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हमने मेजर ट्रिब्यूटरीज की कुछ बात की थी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज दी हुई है। सबसे पहले सतलुज रिवर की इंपॉर्टेंट आती है गाइस स्पीति। ठीक है, स्पीति हो जाएगी, फिर यहाँ छाउस खांड हो जाएगी, ये रही हमारी केरांग। ठीक है, केरांग खांड, देन तिदोंग हो जाएगी, ये हमारी बास्पा, ये रही यहाँ पे बास्पा हो गई। देन नोगली ये रही। ठीक है, तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। आप चाहो तो इस मैप को ड्रॉ भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इससे आपको क्या पता चलेगा, देखो जो ट्रिब्यूटरीज होती है ना वो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक होती है। ठीक,
सो आप देखोगे जो राइट से जुड़ती है उन्हें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, जो लेफ्ट से जुड़ती है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। तो जब आप मैप के थ्रू ड्रॉ करके याद करते हो उससे आपको ये याद रहता है कि कौन सी रिवर जो कौन सी ट्रिब्यूटरी है वो किस साइड से आ रही है। ठीक है, अब हम सतलुज रिवर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, कीपिंग इन माइंड कि कौन कौन से और किस किस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो सतलुज को और किस नाम से जानते हैं, सतत्रा नाम, सतत्रु नाम से भी जानते हैं, सतत्रु नाम से भी जानते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट फ्रॉम द लोकल डायलेक्ट, गाइस डोंट माइंड इट। तो संस्कृत लिटरेचर में अब अलग अलग नाम है एंड यू हैव टू नोट डाउन दीज नेम्स, आपको लिखने हैं ये नाम, क्योंकि यहाँ से मैं आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो सतलुज को संस्कृत में सतत्रु नाम से जानते हैं एंड देन वैदिक लिटरेचर में सुतंद्री नाम से जानते हैं और ज़ाराड्रॉस और हेसिडेरस ग्रीक में बोलते हैं। सो ये भी याद करना है कि आखिर ये जो नाम है ये कहाँ से लिया गया है, संस्कृत का है, वैदिक लिटरेचर का है या फिर ग्रीक का है। अगर हम तिब्बतन लैंग्वेज की बात करें, तिब्बतन लैंग्वेज में सतलुज को जंगती और मुक्सुंग नाम से जानते हैं, जंगती और मुक्सुंग नाम से जानते हैं। और कौन कौन से नाम हैं सतलुज रिवर के, सांपो, समुद्रंग एंड सुतुद्रा। ठीक है, सुतुद्री, सतुद्रा ये तो ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, सांपो, समुद्रुंग, सतत्रु। ठीक है, सो ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यू नीड टू रिमेम्बर कि ये संस्कृत का है या वैदिक लिटरेचर का है या तिब्बतन लैंग्वेज का है या फिर ग्रीक का है। हो गया। उसके बाद ये लार्जेस्ट है ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाउ इट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन की ये लार्जेस्ट रिवर है, जो 5 रिवर हिमाचल प्रदेश से जाती हैं उनकी ये लार्जेस्ट, उनमें से ये लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, शिप्की से एंटर करती है इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपका एक और, क्यों हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम देखते हैं कि ये पूछा गया है कि यमुना रिवर कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से एग्जिट करती है हिमाचल प्रदेश से। तो आपको ये पता होना चाहिए, मे बी नेक्स्ट टाइम वो पूछ ले कि सतलुज रिवर कहाँ से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। और ये भाखरा इन बिलासपुर, जहाँ पे भाखरा नंगल डैम की बात भी करते हैं, ठीक है, वहां पर हिमाचल प्रदेश से बाहर निकल जाती है और पंजाब प्लेन्स में एंटर कर जाती है, जहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भाखरा नंगल डैम और गोविंद सागर लेक बनाई गई है। आई होप क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सतलुज रिवर से रिलेटेड है। साथ ही साथ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सतलुज रिवर इज कि 22 मई 2018 को सतलुज अर्धना मनाया गया था। सतलुज अर्धना इज बेसिकली कि रिवर को ट्रिब्यूट करने के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, पूजा ऑर्गेनाइज की जाती है। किसने करवाई थी, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है यहाँ पे 22 मई 2018। और इस दिन सतलुज अर्धना को मनाकर दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ था जहां पर एक रिवर का अर्धना परफॉर्म किया गया था हिमाचल प्रदेश में। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट बिकॉज द फर्स्ट, द लार्जेस्ट, द लॉन्गेस्ट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जहां पर पहली चीज या आखिरी चीज के बारे में बताए या फिर बताइए सबसे लार्जेस्ट है या लॉन्गेस्ट रिवर है, सो वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। अब हम बात करते हैं गाइस राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सिप्ती, रोपा, तेप्ती, कसांग, मुलगांव, यूला, वेंगर, थ्रोंग एंड रूपी, दीज आर दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब मैं एक अजीब सा फैक्ट है बट है, ठीक, राइट आर से राइट हुआ, मोस्ट ऑफ दी आर नेम ट्रिब्यूटरी जो आर से शुरू हो रही है वो यहाँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फॉर एग्जाम्पल रोपा एंड रूपी, तो ये आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से कनेक्ट करके आप याद कर लोगे। इसी तरह से आप और भी रिलेशंस बना सकते हो और याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो एंडिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि एंडिंग लेटर्स है आर के आसपास आने वाले, वो ज्यादातर ऊपर होंगे। स्पीति हो गया, तेती हो गया, यूला हो गया, वेंगर हो गया, थ्रोंग हो गया। ठीक है, नीचे भी है, नीचे आपको क्या याद रखना है जो सिर्फ आर के आसपास आएंगे, तुरुंग और सोलदांग, तो ये आपको याद रखना है कि ये नहीं होंगे। साथ ही साथ अनदर वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस, एक और तरीका क्या है याद रखने का कि देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कम है, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कम होगी, सिर्फ 5 ही है हमारी, तो आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद कर लो, जो बाकी बची हुई होंगी वो सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। ओके, सो तिरुंग,
ज्ञानतीन, बास्पा, दुलिंग एंड सोलदांग, ये हमारी 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इन्हें याद कर लो, जो बाकी बची होंगी वो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। सो ये हो गई ट्रिब्यूटरीज। अब हम स्पेसिफिकली जो हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और चीजें याद कर लेते हैं। पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो है स्पीति रिवर। ठीक है, तो स्पीति जो है कहाँ से ओरिजिनेट करती है? कुंजुम पास से, कुंजुम रेंज से ओरिजिनेट करती है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, कि स्पीति रिवर कहाँ से, किस, नीचे ऑप्शन में पासेस दिए थे डिफरेंट डिफरेंट, और बताना था कि किस पास से ओरिजिनेट करती है। तो कुंजुम पास और वी कैन से कुंजुम रेंज से स्पीति रिवर ओरिजिनेट करती है और 150 किलोमीटर ट्रैवल करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, जिस आफ्टर दैट वो सतलुज से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है सतलुज से? खाब या फिर नमगाय भी बोलते हैं, जिसको नमगाय जगह भी बोलते हैं या खाब बोलते हैं। तो खाब में जाके स्पीति रिवर सतलुज से मिल जाती है। तो ये यहाँ पर सतलुज से मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही याद करने हैं। अब इसके अलावा स्पीति से भी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं उनका नाम है तेगपो एंड काब्जियान। ठीक है, सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पीति से जो ट्रिब्यूटरी निकलेंगी, स्ट्रीम निकलेंगी, उनका नाम है तेगपो एंड काब्जियान। साथ ही साथ पिन इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति। स्पीति की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? पिन है। ठीक है, और लिंगती इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। सो आपको इसमें मेनली, अगर आप सब कुछ नहीं याद रख पाते हो तो एटलीस्ट ये याद रखो कि जो पिन है, पिन स्ट्रीम और पिन रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर। ठीक है, मेन सेटलमेंट कौन कौन से स्पीति वैली के? आर हंसी एंड धक्कर गोम्फा। ठीक है, धनकर गोम्फा एंड हंसी आर द मेन सेटलमेंट, और मेन सेटलमेंट की जगह जो है वो ये है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है रिलेटेड टू स्पीति रिवर। आई होप क्लियर हो गया वो। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी दैट इज किरांग रिवर। ठीक है, तो किरांग जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। साथ ही साथ एक पेरिलियन है नेचर में ये, और स्नो जोन से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो कैचमेंट एरिया है वो स्टीप माउंटेन से होकर निकलता है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट जो होता है, और ये परमानेंट स्नो लाइन, इसके जो मेजर पार्ट्स है वो परमानेंट स्नो लाइन में पड़ते हैं, यानी ज्यादातर वहां पर बर्फ ही जमी रहती है। सो यू नीड टू रिमेंबर राइट बैंक, पेरिनियल और परमानेंट स्नो लाइन, तीन चीजें जो आपको इस रिवर के बारे में याद रखनी है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रिवर दैट इज बास्पा रिवर। ठीक है, तो बास्पा भी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, जो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? आरसोमांग बास्पा बमा ग्लेशियर से, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, और ये 72 किलोमीटर चलती है 17 वैलीज के अंदर, 17 वैलीज को कवर करती है, और फिर जाके सतलुज से मिल जाती है एट कारछम। तो आपको यही याद रखना है, ओरिजिनेट कहाँ से करती है और सतलुज से कहाँ पे मिलती है। हमारी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है नोगली खांड। ठीक है, नोगली खांड जो है एक स्नोफेड रिवर है और रेनफेड स्ट्रीम है। ठीक है, तो स्नोफेड और रेनफेड है। साथ ही साथ ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सगेती गार्ड से ओरिजिनेट करती है ईस्ट में, और किस पीक के पास है? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे अब उस स्पीति रिवर में उन्होंने पास पूछा है, रेंज पूछ ली, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी माउंटेन पीक है जिसके पास ये रिवर ओरिजिनेट करती है। तो कुमासी खरांग धार ये जो है यहाँ से ओरिजिनेट करती है, एंड फाइनली मर्जेज सतलुज में मर्ज हो जाती है नोगली विलेज के पास। ये तो इजी होगा बिकॉज उसके नाम में ही आ रहा है, तो आप बता सकते हो कि राइट बैंक में जाके मिलती है नोगली विलेज के पास में। सो हमारी नोगली खांड रिवर हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट रिवर दैट इज सोआन रिवर। ठीक है, तो सोआन रिवर जो है वो सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक रेंज से राइज होती है, जिसको और क्या बोलते हैं? सोलन सिंगी रेंज भी बोलते हैं। तो आपको ये रेंज का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही सदर्न पेरिफेरी को क्रॉस करती है कांगड़ा वैली, यानी कहाँ से होकर निकलती है? कांगड़ा वैली से, और सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है नियर शिवालिक एक गॉर्ज के पास, जो कि शिवालिक हिल के अक्रॉस में है, और ये हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री बनाती है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सतलुज रिवर को ज्वाइन तो करती है किसके पास? जहां पर एक गॉर्ज है अक्रॉस द शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स जो नीचे की हिल्स होती है। ठीक है, एंड देन ये क्या करती है? बाउंड्री फॉर्म करती है, यानी शिवालिक हिल जो बाउंड्री फॉर्म करती है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सतलुज रिवर। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, हम रिवर के बारे में सब जान लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो रिवर्स है,
ठीक है, उनका रिलीजियस कल्चरल इकोनॉमिक इफेक्ट भी होता है, उनका वो सिग्निफिकेंस कल्चरल रिलीजियस वैल्यू का भी होता है, स्पेसिफिकली इन हिमाचल प्रदेश जो कि लैंड ऑफ देवी देवता बोला जाता है, कल्चरल लैंड बोला जाता है, जहां पे लोगों के लिए रिलीजन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमें ये जानना जरूरी है। तो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो सतलुज रिवर बेसिन में रहती है, साथ ही साथ उस पर डिपेंड करती है, ये आप सबको पता है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द, अगर हम बात करें जो ऊपर की स्ट्रीम्स होंगी, स्पीति और किन्नौर का रीजन जहां से सतलुज आएगी, तो बुद्धिस्ट से मेजरली डोमिनेटेड है, और जो नीचे की शिमला, मांडी, बिलासपुर, कुल्लू वाला पार्ट है, वहां पर ज्यादातर लोकल डीटीज और हिंदू गॉडेस और गॉड्स को प्रेयर करने वाले, वर्शिप करने वाले लोग रहते हैं। अपर जोन में ज्यादातर मोनेस्ट्रीज पाई जाती है और लोअर जोन में टेम्पल्स पाए जाते हैं। तो अब हम इन्हीं इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, ठीक है, टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, उन्हें देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स और मोनेस्ट्री जो सतलुज के बेसिन में पड़ते हैं। पहला वन इज तातापानी। ठीक है, तातापानी जिसका लिटरल मीनिंग होता है स्टैंड्स फॉर हॉट वाटर, यानी गर्म पानी। ठीक है, हिमाचल में ताता मतलब गर्म और पानी इज वाटर। ठीक है, तो हॉट वाटर जिसको रियल मीनिंग है एक पिलग्रिमेज स्पॉट है, यानी हाँ, लोग वहां प्रेयर करने जाते हैं, डिवोटीज जाते हैं प्रेयर करने के लिए। ठीक है, तो दीज हॉट सल्फर, यानी गर्म के होते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स होते हैं, जिन्हें हॉट स्प्रिंग्स भी बोलते हैं। ये ज्यादातर विलेज के लोगों के लिए तातापानी से नाम दिया गया है। और रिवर को प्रेयर करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं, अपने अपने देवी देवता जो लोकल डीटीज हैं उन्हें प्रेयर करने के लिए वहां पर जाते हैं। सो बेसिकली अगर हम कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करते हैं सतलुज की, तो आपको ये हॉट स्प्रिंग का नाम भी देना होगा। Then another important monastery that falls in the basin of Satluj River is Kai Monastery. ठीक है, तो स्पीति रिवर पॉपुलरली नॉन एज द लैंड ऑफ लामास। ठीक है, स्पीति जो कि लैंड ऑफ लामास बोला जाता है, जिसको वहां पर न्यूमरियस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज पाई जाती है, गोम्फास पाए जाते हैं, जिनको थ्रू आउट वर्ल्ड लोग आते हैं देखने के लिए। जो काय मोनेस्ट्री है वो हजारों साल पुरानी है गाइस, और एक की लर्निंग प्लेस है जहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडी दी जाती है, और ये स्पीति रिवर के पास सिचुएटेड है। ठीक है, सो दिस इज सिचुएटेड नियर स्पीति रिवर, ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर रेयर थांगा पेंटिंग्स मिलती हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड यू नीड टू राइट दिस फैक्ट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि काय मोनेस्ट्री पे भी बन सकता है, काय मोनेस्ट्री क्यों फेमस है, किस तरह की पेंटिंग्स पाई जाती है। ये भी बन सकता है कि स्पीति के किनारे कौन सी मोनेस्ट्री है जहां पर रेयर थांगा पेंटिंग पाई जाती है। एक एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्रिजर्व किए गए हैं इस मोनेस्ट्री के अंदर। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री ऑफ आर्ट। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट मोनेस्ट्री, दैट इज ताबो मोनेस्ट्री। नाउ ताबो मोनेस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसको क्या बोलते हैं, ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयस बोलते हैं। सो ये पहली चीज होगी, हमारा पहला पॉइंट जो हमें याद करना है। साथ ही साथ ये स्पीति रिवर के लेफ्ट बैंक पे पड़ता है, अनदर पॉइंट दैट यू नीड रिमेंबर। तीसरी चीज ये है कि किसने इसको फाउंड किया, तो जो इनके फाउंडर थे वो थे रिचिन जांगपो इन 10th सेंचुरी। लेटर ऑन इस जगह को अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया बाय यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद इस मोनेस्ट्रीज के अंदर भी रेयर कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स है, वॉल पेंटिंग है। यहाँ की वॉल पेंटिंग्स को क्या बोलते हैं, थांकास भी बोलते हैं, स्तूपो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने काय मोनेस्ट्री पढ़ी थी, वहां पे थांका वॉल पेंटिंग थी, और ताबो के अंदर भी थांका और स्तूको दोनों तरह की वॉल पेंटिंग पाई जाती है। साथ ही साथ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस मोनेस्ट्रीज, यहाँ पर एक मम्मी ऑफ मेडिटेटिंग लामा पाया जाता है, बोलते हैं कि ग्यू में मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब अर्थक्वेक और एवलांस आया था, वहां पर ये जो लामा थे मेडिटेशन कर रहे थे, और वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी, उन्हीं का मम्मी मेडिटेट करते हुए मिलता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो कल्चरल टेम्पल है ऑन दी सतलुज और उसकी ट्रिब्यूटरी पे, यह टेम्पल्स ऑफ सांगला।
ठीक है। तो टेम्पल्स ऑफ सांगला, नाग मंदिर हो गया, देवी माँ मंदिर हो गया, ये पॉपुलर है बहुत ज्यादा लोकल्स के साथ में। साथ ही सेमी बुद्धिस्ट कैरेक्टर रखते हैं और हिंदू बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का रेयर एग्जाम्पल है ना। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा कि दे आर अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ जहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर रिलीजन का कॉन्फ्लेक्स देखा जाता है, मिलाप देखा जाता है। तो टेम्पल्स ऑफ सांगला, नाग मंदिर, देवी माँ मंदिर, ये इस तरह की चीजें जगह है जहाँ पर बुद्धिस्ट सेमी बुद्धिस्ट कैरेक्टर रखती हैं। ठीक है। तो नाग देवता जो है वो मेन आइडल है सांगला टेम्पल के एंड सेड टू हैव कम फ्रॉम धौलाधार, यानी जो सांगला टेम्पल है उनके मेन आइडल कौन है, नाग देवता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंट मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स जो मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सतलुज रिवर, दैट इज हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। ठीक है। तो उसमें बेसिकली टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो अभी प्रपोज किए गए हैं स्पीति रिवर जो कि एक ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। ठीक है। तो उस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट प्रपोज किए गए हैं, क्यों पूछा जा सकता है इनमें से। तो पहला है लारा सुमता जो कि लाहौल एंड स्पीति में ताबो विलेज में। देन सुमते खोतांग है जो कि स्पीति रिवर पर है होल्डिंग विलेज में। लास्ट है चांगो यांगतांग। ठीक है। तो दीज आर दी नेम, यू नीड टू रिमेम्बर द नेम्स। इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं इन तीनों के कि कौन कौन से जो प्रपोज प्रोजेक्ट है और ऑलरेडी कमीशन है उसकी लिस्ट मैंने दे दी है यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कमीशन है सतलुज रिवर पे। भाबा, भाखरा, बासपा सेकंड, गानवी, नांगल एंड नापथा झाकरी। ओके। सो दीज आर ऑलरेडी कमीशन। इंपॉर्टेंट क्या है, ये है जो प्रपोज किए गए हैं। ठीक है। सो दैट वाज ऑल गाइज। आज का होमवर्क क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि स्पीति रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है, कहां से स्पीति रिवर ओरिजिनेट करती है। दीज आर दी ऑप्शन बासपा, कुंजम पास, सच पास और नन ऑफ दी अबव। सेकंड क्वेश्चन इज आपको बताना है कि रिवर कैसे स्ट्रेंथन करती है कल्चरल, इकोनॉमिकल एज वेल एज इन्वायरमेंटल लिंक्स इन हिमाचल प्रदेश। दीज आर योर 2 होमवर्क क्वेश्चन। आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।